नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। आज दिनांक 29 दिसंबर 2024 को अहियापुर थाना अंतर्गत राघोपुर ग्राम के एकलव्य स्कूल प्रांगण सभागार में अखिल भारतीय यदुवंशी कल्याण महासभा की बैठक सैकड़ों सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। इस बैठक में यादव अहिर समाज के लोगों द्वारा ग्राम सलेमपुर में 5 कट्ठा भूमि, जिसका कीमत लगभग 2 करोड़ से अधिक मूल्य की है, दाता सेवानिवृत्त शिक्षक श्री हरिवंश प्रसाद यादव जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए फूलों की गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन अधीक्षक श्री संजय प्रसाद यादव जी को जोनल चुनाव प्रभारी के पद पर आसीन होते हुए ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन को अपार सफलता दिलाने पर अभाकम द्वारा फूलों गुच्छे देकर सम्मानित किया गया। संगठन की बैठक में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा को सोसाइटी एक्ट से निबंधित कराने के बाद भूमि निबंधन कराने की फैसला लिया गया। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने तरफ से लाखों रुपए देने एवं समाज के सहयोग करने की बात कहा और इस पर निर्णय लिया। आगे हम विस्तार से अखिल भारतीय कल्याण महासभा का आज मीटिंग था, तो इस मीटिंग में क्या कुछ रखा गया बात? अखिल भारतीय कल्याण महासभा में हमने समाज के लिए, अपने जात के लिए पहले तो हम ई लाइब्रेरी का प्रस्ताव रखे हैं, दूसरा रखे हैं मैरिज ब्यूरो का प्रस्ताव रखे हैं, तीसरा है कि हमारे जो बच्चे हैं छोटा छोटा उसको शैक्षणिक हम लोग जहाँ तक हो उत्थान करें, विकास का काम करें, आगे बढ़ावे, और जो भी हमारे जो समाज के जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, उसको हम आर्थिक मदद करें, जो तेज तराज बच्चे हैं, और जो किसी तरह का वैकेंसी निकलती है उसको हम लोग संग्रह करके अपने समाज के बच्चों को हम लोग जानकारी दें। आगे हम लोग ये चाहेंगे कि जो बच्चे मेरे पढ़ने लिखने वाले हैं और उसको सही से गाइड नहीं मिलता है, उसको हम सही रूप से उसको हम मार्गदर्शन का काम करें। बस रहने देते हैं। मैं डॉक्टर मुसाफिर राय, बाजार समिति के सामने घर है, और मैं इस संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। इस कार्यक्रम के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जिस लगन से, जिस भाव से लगे हुए हैं, हम लोग इस काम में मतलब काफ़ी सक्रिय रहेंगे, सब लोग रहेंगे सक्रिय, और इस काम को हम लोग अंजाम अच्छी तरह देंगे और सफलीभूत होगा। क्या परिचय? हमारा नाम हुआ रामश्रेष्ठ राय, घर हुआ धर्मपुर, मीनापुर, मुजफ्फरपुर। इस सभा बहुत अच्छा से अच्छा हुआ है। इस सभा में हम सभी लोग खास करके हम अपना समय अधिक से अधिक देना चाहते हैं। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समाज की जो है संख्या अधिक होते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अविकसित है और बहुत नीचे है, और भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसी भी बहुसंख्यक समाज के लोगों में शिक्षा का प्रसार और प्रसार नहीं होगा तब तक समाज का बहुत विकास नहीं हो सकेगा। इस ख्याल से इस संस्था का निर्माण हुआ है। इसके माध्यम से लोग जागरूकता फैलाएंगे और इस समाज का कल्याण कुछ हो। मेरा नाम रामश्रेष्ठ राय, अवकाश प्राप्त शिक्षक, ग्राम गरहा, पोस्ट बोचहा, थाना गरहा, अहियापुर। यदुवंशी महासभा का जो कार्यक्रम रखा गया था, उसमें छात्र हित को ध्यान में रखते हुए समाज में सबको सहयोग देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा है। और वाकई यदि यह कार्यक्रम इस कार्यक्रम के अनुसार काम होता है तो हम नागरिकों को, हम समाज के लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कल्याण होगा। मैं रामश्रेष्ठ राय, रिटायर्ड हेडमास्टर, उनसर पंचायत बड़वारा का निवासी। सहमति हैं और बहुत अच्छा कार्यकलाप हुआ है, और मेरे गार्जियन हरिवंश बाबू जो ज़मीन जो दे रहे हैं अखिल भारतीय यदुवंशी सभा के लिए, ये बहुत अच्छा काम किए हैं, और इससे सारे समाज के लोगों को, यादव समुदाय के लोगों को ये प्रेरणा मिलना चाहिए कि जो गरीब तबके लोग हैं, जो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं,
उनके पढ़ाई और व्यवस्था करने के लिए हम लोग यहाँ से विचार विमर्श कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग शुरुआत उनका निदान और सहयोग करने की ज़रूरत सोचेंगे। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? देखिए, आज अखिल भारतीय कल्याण महासभा जो मुजफ्फरपुर में जो गठन हुआ है 1 सितंबर 2024 को, उसके सारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के अलावा जो भी इसके वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो लोग इकट्ठा हुए। इसमें सबसे पहले जो हमारे माननीय हरिवंश प्रसाद यादव जी के द्वारा 5 कट्ठा ज़मीन यहाँ 0 माइल में यहाँ दिया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा भी कलेक्ट हुआ आज, और इसका संस्था का रजिस्ट्रेशन के लिए जो पैसा कलेक्ट करके जो भेजना था वो पैसा कलेक्ट हो गया है। हम लोग संस्था का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द होने वाला है, और ज़मीन का रजिस्ट्री के साथ साथ वहाँ बाउंड्री होगा, वहाँ कल्याण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसी के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। पहले से यादव महासभा जब चल ही रहा था तो ये संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, यह सही बात है कि यादव महासभा चल रहा है, बहुत सारे संगठन चलते रहते हैं, नए लोग आते हैं, फिर सोचते हैं कि कोई नया संस्था बने, और नया संस्था तब बनता है जब जो पुराना संस्था है कहीं ना कहीं से थोड़ा शिथिल हो गया हो या किसी न किसी विवाद में फंस गया हो। तो कुछ न कुछ कारण इसका था, जो अब एक नया जोश के साथ नया संस्था यहाँ बना है। और हम पूरे बिहार के लोगों से आग्रह करते हैं इस संस्था के सचिव के नाते कि सभी लोग इससे जुड़े और तन मन धन से बिना किसी स्वार्थ के इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। इस संगठन में आपका क्या पद रहा? इस संगठन में अभी हमको सचिव का पद मिला है, सेक्रेटरी अखिल भारतीय कल्याण महासभा के हम सचिव के पद पर मुझे मनोनीत किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आज? जी, इस संस्था का उद्देश्य ही सिर्फ यादव समाज के कल्याण नहीं, इनमें हर कास्ट के लोगों को कल्याण की बात रखा गया है, जो हमारे बायोलॉज कर रहा है। और इस सभा के संस्था के तरफ से हम लोग चाहेंगे कि जितने भी यादव समाज के लोग हैं या अन्य समाज के भी लोग हैं जो इसे जुड़ना चाहते हैं या इसे लाभ लेना चाहते हैं, हम लोग एकजुट होकर के सबको डेवलप कराने का काम करेंगे। क्या परिचय? मेरा परिचय अखिल भारतीय यादव कल्याण महासभा के सदस्य के रूप में है, और मेरा नाम प्रिय रंजन उर्फ छोटू यादव हुआ। आज की इस मीटिंग में ये यादव महासभा का माने करना है कि बहुत आगे बढ़ाने के लिए लोग माने जागरूक करने के लिए नया संघ बना है, इसीलिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामानंद यादव हुआ, मैं इसका सदस्य हूँ। सर यादव है। मैंने पहले 5 कट्ठा ज़मीन दान देने की बात कही थी अखिल भारतीय यादव महासभा को, और उसके लिए हम उस तत्कालीन महासभा अखिल भारतीय यादव महासभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर गोरेलाल यादव के आवास पर जाके हमने घोषणा की थी, और उसी संगठन के अंतर्गत हम लोग चाहते थे कि ये काम हो, लेकिन उनके साथ जो है पेपर संबंधी उसमें समस्या आ गई, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, बैंक का अकाउंट नहीं मिला, और जो उनके अन्य पदाधिकारी भी थे उन लोगों से सक्रिय सहयोग नहीं मिला। उसके हम लोगों ने 2 मीटिंग की, लेकिन कोई मैंने नहीं आया, और समाज में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि भाई आखिर बात क्या है कि वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। और उनकी संस्था के एक मुजफ्फरपुर के ही पदाधिकारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने भी हमारे खिलाफ़ बहुत गलत सलत प्रचार किया। तब जाके मजबूर होकर हम लोगों ने एक बैठक की, और उस बैठक में हमने निर्णय लिया कि भाई हमने कई यादव संगठनों से संपर्क किया है, लेकिन कोई न पेपर दे रहे हैं ठीक से और न कोई सही ढंग से बात करने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के पास, क्योंकि उस संस्था को चलाना था, इसलिए सभी लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों न हम लोग एक नया संगठन खड़ा करें। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने अखिल भारतीय यदुवंशी कल्याण महासभा का गठन किया, और गठन करके उसका बायलॉज तैयार हो गया है, और उस बायलॉज का नोटिफिकेशन भी हो गया है, और बैंक का खाता भी, बैंक में खाता खुल गया है। हालांकि वो खाता जो 3 हमारे पदाधिकारी हैं जिनके नाम से खाता संचालित होना है, उन्हीं के नाम से हुआ है अभी खाता,
लेकिन रजिस्ट्रेशन में अभी थोड़ा सा विलम्ब है, ऑनलाइन हो गया है और लगता है 1 महीने में रजिस्ट्रेशन का काम माने हो जाएगा। उसके बाद हम ज़मीन की रजिस्ट्री इस अखिल भारतीय यदुवंशी कल्याण महासभा को कर देंगे और उस पर जो है भवन निर्माण का काम इस महासभा की ओर से शुरू हो जाएगा। और उसमें विशेष रूप से हम चाहते हैं कि वो भवन जो है मल्टीपर्पस हो, जिसमें मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा के लिए उसमें जो भी व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो सके वो व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो। अगर बिल्डिंग बनाने में समाज सहयोग करता है और ज़्यादा ऊंचाई तक अगर उसको ले जाता है तो उसमें बहुत सारा स्पेस होगा जिसमें सामाजिक काम भी हो सकता है। और इस संस्था के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि यादव वंश का विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो, ताकि जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक हम अपने समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब शिक्षा का प्रसार होगा तो हमारा जो पुराना इतिहास है वो इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। और कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो मैं उम्मीद जताता हूँ आपके माध्यम से हम सभी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि यह संस्था उस इतिहास को दोहराने के लिए कृत संकल्पित है और आप लोगों का सक्रिय सहयोग रहा तो यह इतिहास को दोहराएगा। जय यादव, जय माधव।